Good morning, dear students. How are you all? So, we have finished lesson number 9, means of communication reading. Okay, so now it's time to do the exercise of the lesson. So, open page number 240, 240 of your book, and then we will do the exercise. So, the first question on this page is you have to टिक द करेक्ट आंसर। आपके पास में ऑप्शंस हैं और आपको उसमें से जो भी सही ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके टिक करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू डैश आवर फीलिंग्स। कम्युनिकेशन मतलब फर्स्ट वाला जो है वो है कम्युनिकेशन हेल्प्स अस टू डैश आवर फीलिंग्स, मतलब कम्युनिकेशन हमें क्या करने को वो करता है, मतलब हम अपनी फीलिंग्स के साथ क्या कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, क्या हेल्प करता है? क्या हमें वो फॉरगेट, फर्स्ट है ए फॉरगेट, मतलब क्या हमें वो अपनी फीलिंग्स भुला देता है। बी है शेयर, क्या हम उसकी मदद से हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। राइट, क्या हम उसे लिख सकते हैं। पब्लिश, मतलब क्या हम उसको सबको सुना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, कम्युनिकेशन हेल्प अस टू शेयर आवर फीलिंग्स, मतलब कम्युनिकेशन की मदद से हम एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को एक शेयर कर सकते हैं। तो आप फीलिंग्स पे ये शेयर्स पे आप टिक कर दीजिए। शेयर इसका आंसर है बी। सेकंड है if we do not know a particular language, अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती है, हमारे दुनिया में बहुत सी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, हो सकता है हमें नहीं आती है, तो इफ वी डू नॉट नो ए पर्टिकुलर लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट थ्रू। हमारे पास हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है तो हम उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे? जेस्चर्स, जेस्चर्स का मतलब होता है इशारों में बातें करना। राइटिंग मतलब लिखना। फोन, फोन मतलब फोन पे बात करना। टॉकिंग मतलब आपस में एक दूसरे से बात करना। तो ऑब्वियसली जब हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज आती ही नहीं है तो हम उसे लिख भी नहीं सकते, फोन पे भी बात नहीं कर सकते और उससे हम टॉक भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जेस्चर्स में बात कर सकते हैं। जेस्चर्स मतलब इशारों में बात करना, तो इसका आंसर है ए। ए जेस्चर्स पे आप टिक कर दीजिए। थर्ड है ए, ये न्यूज़पेपर वाला बना हुआ है। ये हॉकर, इसे हॉकर बोलते हैं। ए हॉकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। ये हॉकर है, ये न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहा है हमारे साथ में? पर्सनल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वन ऑन वन, मतलब आपस में दो जन बातें कर रहे हैं और किसी तीसरे को उसके बारे में पता नहीं है, उसे पर्सनल बोलते हैं। विजुअल मतलब जो हम टीवी पे देखते हैं उसे हम विजुअल बोलते हैं, जिसमें हमें वो पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं। ओरल मतलब, ओरल मतलब मुंह से बोल के। मास कम्युनिकेशन मतलब ये खबर सबके पास जा रही है, तो ये थर्ड वाले का आंसर है मास कम्युनिकेशन। अ न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर डी पे मास कम्युनिकेशन पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, टी, डी वाला। नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए पिन कोड इन इंडिया। हमारी इंडिया में, कंट्री में अलग अलग सिटीज के पिन कोड होते हैं, उनके नंबर कितने होते हैं? उनके नंबर होते हैं 6। ठीक है, 6 डिजिट्स होते हैं उसमें, 6 नंबर्स होते हैं। कैसे? जैसे हमारे बासुदा का कोड है 464221, तो ये हमारे बासुदा के कोड कितने नंबर्स हुए? 6 कोड, 6 नंबर्स हुए, 464221। तो पिन कोड में 6 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग पे आते हैं। मैच द एब्रिविएशंस टू देयर फुल फॉर्म, हमें यहाँ पे मैच करना है एब्रिविएशंस को उनके फुल फॉर्म से। जैसे एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग। ठीक है, तो एसटीडी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग। ऐसे ही पिन, पिन का क्या फुल फॉर्म होता है? PIN, पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर।
थर्ड है ISD। ISD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ठीक है, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से समझो। एसटीडी स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग, ये यूज होता है जब हम हमारे देश में कहीं पर भी फोन लगा रहे हैं तो एसटीडी नंबर हमें लगाना होता है फोन लगाने के लिए। ये जब लैंडलाइन से हम बात कर रहे होते थे तब, मोबाइल से बात कर रहे होते हैं तब नहीं होता। ठीक है, तो एसटीडी वो होता है जिसमें हमें एक नंबर लगाना होता है जब हम लैंडलाइन से बात कर रहे होते हैं, वो उसको हम स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, पिन, PIN, पिन मतलब पिन कोड, जो हम एड्रेस में लिखते हैं उसे हम पोस्टल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। पोस्टल इंडेक्स नंबर मतलब जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पर हमारे देश की हर सिटी का एक नंबर डिसाइडेड है। उस नंबर के थ्रू वो उस सिटी का नाम और पता, मतलब जो वो कहाँ पर है वो पता कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स का नंबर होता है नंबर। ठीक है, तो इसके बाद है ISD। ISD का मतलब होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। मतलब अगर हमें हमारे देश से बाहर, हमें हमारी कंट्री से बाहर अगर किसी को फोन करना है तो उसके लिए एक अलग तरह का नंबर होता है, कंट्री कोड बोलते हैं उसे हम। तो उस कंट्री कोड को इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग के थ्रू कॉल किया जाता है। ठीक है, ISD। इसके बाद है एसएमएस। तो मोबाइल से अगर हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, फोन मैसेजेस, तो उसको हम एसएमएस बोलते हैं, मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। वो मैसेजेस बहुत शॉर्ट में होते हैं, छोटे से होते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर्स उनके पैसे लेते हैं, उसे हम SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज बोलते हैं। इसके बाद है ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब जो, मतलब मेल का मतलब होता है लेटर। ठीक है, तो किसी को लेटर भेजना किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी को मेल भेजना उसे हम ईमेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वे मतलब कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, इन सब से अगर हम वो भेजते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Next exercise, further exercise we will do in next session. Okay, thank you, goodbye.